आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प सामाजिक रुझानों पर बात करने वाले स्रोत हैं और इनमें एक शब्द बार बार आ रहा है, होमोसेक्सुअलिटी। खासकर शहरों में और युवाओं के बीच यह आजकल काफी सुनने में आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी जिज्ञासा दिख रही है। तो आज हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता असल में है क्या और ये क्यों इतना चर्चा में है। चलिए शुरू करते हैं। ये होमोसेक्सुअलिटी आखिर है क्या चीज? जी, स्रोत जो बताते हैं उसके मुताबिक ये एक ऐसे रिश्ते की तरफ इशारा करता है जहां कोई एक व्यक्ति रोमांटिक रिश्ते का इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल किस लिए? अपनी जो बेसिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे रहने की जगह मिल जाए या कुछ आर्थिक मदद हो जाए, ये दूसरी सहूलियतें। और दिलचस्प बात यह है कि हाँ, इसकी शुरुआत तो अमेरिका और यूरोप में हुई थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे भारत के बड़े शहरों में भी पहुंच रहा है, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली। अच्छा, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, तो ये अब यहाँ भी कॉमन हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, ट्रेंड बढ़ता दिख रहा है। तो ये सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं है, इसमें जरूरतें भी काफी हावी हैं। बिल्कुल, यही पॉइंट है। इन दस्तावेजों के हिसाब से बाहर से देखने में रिश्ता बड़ा अच्छा लग सकता है, रोमांटिक, नॉर्मल, लेकिन असलियत में क्या होता है कि कपल में से कोई एक ही है जो ज्यादातर जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है। जैसे घर का किराया देना, सारे बिल्स भरना या फिर रोज के खर्चे चलाना। एक पार्टनर ये सब कर रहा होता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। भारत में ऐसा क्यों बढ़ रहा है? यहाँ तो रिश्तों को थोड़ा अलग देखा जाता है। स्रोत कुछ कारण बताते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। एक जो मुख्य कारण सामने आ रहा है वो है आर्थिक दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर। शहरों में लाइफस्टाइल बदल रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसे क्या कहते हैं, हवा दी है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पिछले साल ही बड़े शहरों में घर और किराए की कीमतें 10 से 14% तक बढ़ी हैं। 10 से 14%? जी। और सोचिए, एक सिंगल बेडरूम फ्लैट का किराया 35,000 से 50,000 रुपए महीना तक पहुंच गया है। बाप रे, 35 से 50,000? हाँ, और इसी से जुड़ा डेलॉयट की रिपोर्ट का एक आंकड़ा भी है। वो ये कहता है कि शहरों में जो युवा अकेले रहते हैं उनकी कमाई का लगभग 40 से 50% हिस्सा सिर्फ किराया देने में चला जाता है। आधी सैलरी सिर्फ रेंट में? जी हाँ, करीब आधी। तो ये आंकड़ा अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल कहता है। ये तो बहुत चौंकाने वाला है। फिर समझ आता है कि क्यों कुछ लोग रिश्तों में भी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी या सहारा ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही वजह है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं। स्रोत एक और गहरे मुद्दे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, वो है अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन शहरों में? हाँ, शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी, वो भीड़, उसमें कई युवा अंदर से काफी अकेला महसूस करते हैं। और ये अकेलापन भी उन्हें ऐसे रिश्तों की तरफ शायद धकेल देता है जहां उन्हें लगे कि कोई सपोर्ट है, चाहे वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल। अच्छा, इन स्रोतों में एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर चांदनी तुगनाइत। उनका भी जिक्र है शायद गेटवे ऑफ हीलिंग से। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर तुगनाइत की राय शामिल है और वो कहती हैं कि वो अपने काम में ये पैटर्न देख रही हैं, खासकर महिलाओं के मामले में, कि वे ऐसे साथियों के साथ जुड़ रही हैं जो उन्हें भावनात्मक, आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकें, भले ही वो साथी खुद स्टेबल ना हो। हाँ, भले ही उन साथियों की अपनी जिंदगी में अस्थिरता हो। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ समझने वाली बात ये है, जैसा डॉक्टर तुगनाइत भी इशारा करती हैं, कि रिश्ता भले ही ऊपर से रोमांटिक लगे, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ असंतुलन है, एक इम्बैलेंस। एक पार्टनर को दूसरे की कीमत पर कहीं ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये एक तरह का लेन देन ज्यादा है, प्यार कम कह सकते हैं, जरूरतें ज्यादा हावी हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर देखें तो ये होमोसेक्सुअलिटी एक जरूरत आधारित रिश्ता है जो खासकर महानगरों में बढ़ रहा है, क्योंकि वहां आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है और अकेलापन भी महसूस होता है। ये सामाजिक सच्चाइयां हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिखाता है कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हमारे निजी रिश्तों तक को रीशेप कर रहे हैं, उन्हें नया आकार दे रहे हैं। ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण अवलोकन है। सही कहा, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में रिश्तों की परिभाषाएं और कैसे बदलेंगी, खासकर तब जब जीवन की जो प्रैक्टिकल जरूरतें हैं और जो भावनात्मक जुड़ाव हैं वो इस तरह से टकराएंगे। ये सवाल जरूर सोचने लायक है।